हैं और दुखी के दुखी बने रहते हैं, अपनी बनिया बुद्धि लगाते हैं डेढ़ अक्कल, और उसकी वजह से वे अपने आप को सबसे ज़्यादा होशियार समझते हैं। क्या समझते हैं? होशियार समझते हैं अपने आप को, हैं बेसियार पर समझते होशियार। क्या? हैं बेसियार पर समझते होशियार। इसी वजह से दुखी हैं, अनादिकाल से हैं, आगे भी अनंत काल तक दुखी ही रहेंगे। दुख तो भगवान गुरु और प्रभु की देशना से दूर होने वाला है। आपकी बुद्धि से यदि दुख दूर होता तो अभी का कभी क्या दुख दूर हो गया होता, लेकिन आपकी बुद्धि से दुख दूर होने वाला नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वह आपके भविष्य में काम आने वाली है। पर अज्ञानियों को देशना के प्रति श्रद्धा नहीं, बहुमान्य उत्सुकता नहीं, ललक नहीं है। यह हमारे कल्याण की बात मिलेगी, इस उपदेश से ही हमारे जीवन में संतोष आएगा, चैन आएगा, शांति आएगी, निराकुलता आएगी, वो नहीं समझते। वे जाते जल्दी से जाके दुकान खोल लो, जल्दी से जाके और संसार के काम धाम कर लो तो हम ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। यही अज्ञान है। और वो ऐसे लोगों को कैसे दूर हो जब तक वे गुरु और प्रभु की बात ना माने। देखो, कोई यदि पिता की सेवा करे और पिता की बात न माने, बोलो पिता उससे खुश होंगे? नहीं होंगे। इसी तरह से आप गुरु और प्रभु की अभिषेक पूजा तो कर जाओ, पर प्रभु की बात ना मानो, हो जाएगा कल्याण? नहीं होगा। 100% सत्य है, पक्का है कि सेवा करने से कल्याण नहीं होता है, आज्ञा मानते हुए सेवा करने से कल्याण होता है। अकेली सेवा से कल्याण नहीं होगा। आज्ञा को सिरोधार्य करके सेवा करोगे तो कल्याण होगा। सो भी आज्ञा मानने सुनने ही तैयार नहीं है, मानने की बात ही कहाँ है। ऐसे उनकी होनहार खराब है। वे केवल जो दर्शन अभिषेक पूजा करते हैं ना, वो आत्मकल्याण के लिए नहीं करते, वे केवल भोगों के लिए करते हैं, सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए करते हैं। वे आत्मकल्याणार्थी नहीं है, वे निकट भव्य नहीं है, वे सच्चे और पक्के धर्मात्मा नहीं है, विषम्य दृष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपनी शुभ चिंतक कोई नहीं पहचानते, अपने हितैषी को, अपने कल्याणकर्ता को, गुरुजनों कोई नहीं पहचानते। उनका कल्याण कहाँ से होगा? तो आपको अभी तक कितने दृष्टांत सुना दिए गए? कुत्ते का दृष्टांत है, इसके बाद में बकरी का दृष्टांत और सांप का दृष्टांत, चौथा किसका? ग्वाले का दृष्टांत, 2 ग्वालों का दृष्टांत सुना है, 5, और छठवां हम आपको गिद्ध पक्षी का दृष्टांत सुना रहे थे कि वो राम लक्ष्मण सीता वन प्रवास में दंडक वन में जिस समय निवास कर रहे थे, तो एक दिन आहार बनाने के बाद में गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज को उन्होंने जंगल में पड़गाहन करके आहार दिया 9 भक्ति से। और जब वो गिद्ध पक्षी आके गंधोदक में गिर गया और उसका शरीर स्वर्णमय हो गया, सुनहरा हो गया, और चोंच और पंजे मूंगा की तरह हो गए, महाराज ने अंतराय नहीं किया। अंतराय आहार के उपरांत जब बाहर बैठे शिला पर, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भगवान ये पक्षी क्या है, इसकी कहानी, ये इस तरह से क्यों कर रहा है? तो वो रिद्धिधारी भी थे, अवधिज्ञानी भी थे। उन्होंने बताया कि किसी समय यहाँ दंडक नाम का राज्य था और ये गिद्ध पक्षी दंडक नाम का राजा था। इसने साधुओं से द्वेष करके और 500 साधुओं को घानी में पिलवा दिया था। एक साधु जो आहार करने गए थे,
उनको जब पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, ऐसा दुष्ट राजा है, बताइए, निरपराध निर्दोषी साधुओं को घानी में पिलवा रहा है। तो उनके बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला और उस अशुभ तेजस पुतला ने उस दंडक राजा के पूरे राज्य को भस्म कर दिया। और उसने राजा को भी भस्म कर दिया। और अंत में जब पुतला आता है वापिस तो जिन मुनिराज के शरीर से निकलता उनको भी भस्म कर देता है। तो ये दंडक राजा जिसने मुनियों को घाने में पिलवाया था, मरकर सप्तम नरक गया। 33 सागर तक बसनातीत कष्ट सहे। सर, नरकों के कष्ट सुनना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको नरकों के कष्टों का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नरकों के भय से जाने में से डरोगे नहीं। थोड़ा सुनो ध्यान से, शांति से, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर नरकों में जन्म कैसा होता, पहले तो यही सुन लो। जैसे देवों की तो एकदम मखमल की सॉफ्ट गई सैया होती है, उस पर कोई भी जीव जाकर के ऐसे जन्म ले लेता है जैसे कोई राजकुमार सोकर उठा हो। पूरे वस्त्राभूषण पहने हुए जन्म होता है और ऐसे उठ जाता है जैसे सो के उठाओ। तो वहां की सुख तो फिर बताएंगे, पहले अभी नरक की सुन लो कष्ट क्या है। नरक में क्या है कि नीचे जन्म नहीं होता है, ऊपर सैकड़ों योजन ऊपर उपास्याएं होती हैं। और वे उपास्या कोई ऊंट के मुंह के आकार की, कोई गधे के मुंह के आकार की, कोई हाथी के मुंह के आकार की, कोई सुअर के मुंह के आकार की होती है। उनमें से वो जन्म लेता है और सिर नीचे और पैर ऊपर, ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरता है। तो जैसे ही गिरता है उसका सिर जमीन से टकराता है तो चकनाचूर हो जाता है। और जैसे रबर की गेंद को आप लेकर के जमीन में टकराओ तो कई बार वो ऊपर नीचे उछलेगी, गिरेगी। ऐसे वो नार की कई बार सिर के बल ऊपर गिरते उछलते फिर उछलते हैं। आप कल्पना करते जाइए कि उस स्थान पर हम ही हैं, कैसा कष्ट होगा ऐसी स्थिति होने पर। सैकड़ों योजन ऊपर से गिरेगा, जब वो सिर के बल गिरेगा। फिर क्या होता है, जैसे ही वहां गिरता है जमीन पर, नरक की भूमि का छूने का कष्ट कितना है। तहां भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। जैसे यहां मध्यलोक में किसी मनुष्य को बिच्छू काट दे, आप में से किसी को काटा है, कैसा लगता है? वेदना होती है, छटपटाहट होती है, प्यास सी लगती है, सुना है, बहुत आकुलता व्याकुलता सी होती है। जब एक बिच्छू के काटने पर इतनी वेदना होती है, एक साथ सहसा 1000 बिच्छू काटें किसी को तो 1000 गुनी वेदना ज्यादा होगी ना। उससे भी अनंत गुनी ज्यादा वेदना वहां की भूमि को छूने से होती है। कैसी है भूमि? जैसे जिस तवे पर कोई पराठे सेकता है ना, वो तो कम है गरम, जो लोहरगढ़िया लोहे को गरम करके और उससे जो कुल्हाड़ी अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जितना गरम कर देते हैं, अब उस लोहे को छुइए आप, जिससे कुल्हाड़ी वगैरह बनना है और उसको जितना गर्म किया जाता है, बिल्कुल अंगार की तरह शुष्क गर्म हो जाता है लाल लोहा। उस पर जैसे कोई हाथ रख दे तो उसकी जो हालत होगी, वैसी दशा वहां की भूमि को छूने मात्र से होती है। एक कष्ट तो सिर के बल गिरने का हो गया, दूसरा कष्ट वहां की भूमि को छूने का होता है। अब तीसरा कष्ट देखिए, जैसे गिरता बेचारा रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, मर गए बचाओ बचाओ। और फिर वो जमीन का कष्ट हो रहा। और तीसरा जो वहां के सीनियर नारकी हैं, पुराने
हंसो नहीं, सही बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज में नए जो विद्यार्थी आते हैं ना, उनके लिए पुराने विद्यार्थी क्या करते हैं? रैगिंग करते हैं। यहाँ तक करा दी एक बार रैगिंग कि हीटर को गर्म कर दिया और कहा इसके ऊपर पेशाब करो। जैसे पेशाब करी तो लड़के को करंट लगा, मर गया। ऐसी उल्टी सीधी रैगिंग कराते वहाँ मेडिकल में, इससे अनंत गुनी ज़्यादा रैगिंग वहाँ नरक में कराई जाती है। अब देखिए क्या कराते हैं। वो नारकी, पुराना नारकी जैसे देखेगा नए नारकी को आया हुआ, तो जैसे एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला जाए, देखा आप लोगों ने कभी? एकदम 10, 5, 20 जितने कुत्ते होंगे चारों ओर से उसके लिए भौंकेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चीथेंगे, खदेड़ेंगे। कैसी दशा कर डालते हैं। ऐसे ही वहाँ के पुराने नारकी नए नारकी को देखकर एकदम दौड़ते हैं मारने के लिए। मारो मारो मारो, पकड़ो, फाड़ो, चीरो। अब जिसने यहाँ पर हिंसा की है जीवों की, हिंसा काय में होती है? शटावश्यक है ना, षटकर्म। 80 यानी तलवार चलाना, मसी यानी मुनीमी करके उल्टा सीधा लेखा करना, कृषि यानी खेती करने में हिंसा होती है। 80 मसी कृषि सेवा, नौकरी करने में कितनी बेईमानी बदमाशी क्या क्या करना पड़ता, आप सब परिचित है। शिल्प जो भी और कारीगरी है उसके काम करने में हिंसा होती है। वाणिज्य व्यापार करने में जो 420 2 नंबर के काम, कितने झूठ बोलना में ऐसारी आदि होती है, आप सब परिचित हैं। इसके माध्यम से जो हिंसा की है, सो वो पुराने नारकी पड़े नए नारकी को पकड़ करके इस तरह से विक्रिया से मुदगर बनाएंगे, जैसे लोहरगढ़िया हथौड़े से उस लोहे को कूटते ऐसा कूटना शुरू कर देते हैं। कितनी देर तक कूटेंगे पीटेंगे, कोई लिमिट नहीं है। जब तक वो नार की जी भर के नहीं कूट पीट लेंगे तब तक भी छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जंगल में 3, 4, 5, 7 दिन का भूखा शेर है, और यदि वो किसी हिरण के बच्चे को पकड़ ले, तो जैसे उस हिरण के बच्चे को बचाने वाला, रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है, ऐसे ही नरकों में उस नए नारकी को जब पुराने नारकी पकड़ लेते हैं तो बचाने वाला, रक्षा करने वाला कोई नहीं, बल्कि और उसका साथ और देने वाले मिलेंगे। बहुत लंबे समय तक कूटेंगे पीटेंगे। तुमने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हिंसा की है, इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली थी। पीटेंगे बहुत लंबे समय तक, फिर जैसे कैसे छूटेगा, दूसरा नारकी पकड़ लेगा वहाँ आगे जा कर के, हाँ इधर आ, पकड़ेंगे। कई नारकी उसके पैर पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे, सिर पकड़ेंगे, मुंह खोलेंगे और जिह्वा को खींच करके निकाल देंगे बाहर। तो जैसे सुपारी के टुकड़े टुकड़े करते ना, ऐसे उसकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्यों? तुमने झूठ बोला है। व्यापार के लिए 5-5 रुपये 2-2 रुपया के लिए अनगिनते झूठ बोले हैं। तुमने झूठ को पाप नहीं समझा। ऐसा करेंगे, मरेगा नहीं नारकी। नरक की ये विशेषता है कि असमय में मरण नहीं होता। यहाँ पर कर्म भूमि में तो कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे पटरी पर सो जाए या फांसी लगा ले या किसी तरह जहर खा ले तो असमय में मरण हो सकता है। नरक में असमय में मरण नहीं होता है। वहाँ तो जितनी आयु है पूरी आयु प्रमाण भोगना पड़ेगा। देखो अब उसने टुकड़े टुकड़े तो कर दिए जिह्वा की खींच करके सुपारी की तरह, लेकिन वो ऐसी विशेषता होती है कि जैसे पारा होता ना, उसको अलग कर दो मिलाओ तो फिर मिल जाता है। इसी तरह वो नारकियों की जिह्वा फिर जुड़ जाएगी, फिर खींच देगा, फिर टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर जुड़ जाएगी। कितने बार काहे करेगा कोई ठिकाना नहीं। किसी तरह छूट कर आगे बढ़ा, उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं, वो पकड़ेंगे इधर आ,
पकड़ करके हाथ पांव बांध करके उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्यों बेटा, तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली थी, तुमने चोरी करी, इसी के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी। फिर जुड़ जाएगा हाथ, फिर काट देगा, फिर जुड़ जाएगा। कितने बार करेगा? अनंत बार करेगा, जब तक उसका जी नहीं भर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। इस विषय को बहुत ध्यान से सुन लो। मेरे पास शास्त्र रखे हैं, खोल के दिखा दूंगा, ये देख लो, पढ़ लो अपनी आंखों से। ये कपोल कल्पना नहीं है, ये डराने के लिए नहीं बताया जा रहा। ये भगवान की समोषण में बैठ करके मैं उनकी समोषण में बैठ के इस गंदुगती में आपको उनकी देशना सुना रहा हूँ। भगवान की उन्हीं की वाणी है ये। अनंत बार काट देंगे हाथ, फिर जिस किसी तरह छूटा बेचारा आगे बढ़ा तो उससे भी खतरनाक नाड़गी खड़े हैं, कहेंगे दरा देख तेरे स्वागत के लिए मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, चल। वो ले जाएगा, वो इसको ऐसा लगेगा वाकई में मेरे स्वागत के लिए ने व्यवस्था की है। इतनी अच्छी बढ़िया डेकोरेटेड बना देगा विक्रिया से इस तरह की कोठी, और उसे लगेगा कि ये स्त्रियां मेरा स्वागत करने खड़ी हैं विक्रिया से। वो बे क्या है, लोहे की पुतलियां हैं, बिल्कुल गर्म कर दी गई हैं अंगार की तरह। और कह देगा जाओ उसके साथ भोग भोगो, और जैसे वो छुएगा एकदम जल जाएगा, और वो उसको लपेट देंगे उसी गर्म पुतली से। हाँ, तुमको मनुष्य पर्याय मिली थी। ध्यान, एक से एक शब्द ध्यान से सुनो सब लोग। तुमको मनुष्य पर्याय मिली थी, तुमने परस्त्री सेवन किया, पर पुरुष का सेवन किया। अब इधर इसके साथ भोग भोगो। बेचारेगा, चिल्लाएगा, हाथ जोड़ेगा, क्षमा मांगेगा, छूटना चाहेगा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। जैसे शेर को दया नहीं आती है, व्याघ्र को दया नहीं आती है, बिल्ली को दया नहीं आती है, सांप को दया नहीं आती है, ऐसे वहां नारकियों को दया नहीं आती। कितने ही रोए, तुमने परपुरुष का परस्त्री का सेवन किया है ना, अब इस पुतली इसके साथ सेवन करो, और बेचारा जल जाएगा, झुलस जाएगा। कितने समय तो वो बांध करके चले जाएंगे। ये तो लिखा है शास्त्र में, पर कौन खोलेगा, कब खुद छूटेगा, कैसे वो बचेगा निकलेगा, क्या पता, ये तो भगवान जाने। फिर वहां से चला, थोड़ा आगे बढ़ा, उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। वो कहीं इधर आओ, विक्रिया से गाड़ी बनाएंगे। किसी नारकी को कहेंगे बैल बन जा, विक्रिया से बैल बनाएंगे, और उस पर बहुत सारे पत्थर अत्थर लाद दिए, और इस नए नारकी से कहेंगे तुम बैल बनो, इसमें लगो, और फिर खुद बैठ जाए गाड़ी में, और उसको ठोकते पीटते होते चलो। कहाँ चलना है, कोई ठिकाना नहीं, कितने दूर तक ले जाएगा। बेचारे के चल नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा हो कभी वो लोहारगढ़िया जो होते ना, उनकी सारी गृहस्थी गाड़ी पे होती है। अब ना वो बैलों को समय पर भोजन देते, ना पानी देते, ना भरपेट भोजन देते, और चलाते रहते हैं, तो बेचारे बैल कभी नहीं चल पाते, बैठ जाते हैं। तो मालूम क्या करते वो जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरी जाती है, उस पंप से इसके शौच द्वार से हवा भर देते हैं। बेचारा छटपटा करके उठता है, जबरदस्ती नहीं हिम्मत होने पर भी गाड़ी को खींचता है। ऐसे ही वो नारकी उस बैलगाड़ी पर बैठेगा, और उसको कहेगा चलो, ले चलो यहाँ से। बेचारा ढोए जाएगा, कितने दूर तक ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तुमने मनुष्य पर्याय मिली थी, परिग्रह के संचय में लगे रहे। परिग्रह का संचय करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी, कि आत्मकल्याण करने के लिए मिली थी। ये परिग्रह जो संचय किया है, धन, सोना चांदी, जमीन जायदाद, वस्त्राभूषण, उसका फल भोगो बेटा। कितने लंबे समय तक उसको गाड़ी में जोतेगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये परिग्रह पाप का फल है। जिस किसी तरह से उसने छोड़ा, फिर आगे बढ़ा, अब उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। इधर आ, पकड़ेंगे। तकुआ जानते, तकुआ बर्मा टाइप का, लोहे का बना के आग में गर्म करके, और उसकी आंखें फोड़ डालेगा। क्यों? बहुत गुस्सा आती थी,
जरा जरा सी बातों में आंखें दिखाते थे, फोड़ दी आंखें, थोड़ी देर में फिर ठीक हो गई, फिर फोड़ दी। कितने बार फोड़ेगा? जितने बार आपने गुस्सा दिखाई है, आंखें दिखाई हैं, एक एक बार का अनंत अनंत बार बदला लेगा वो। इतने बार आंखें फोड़ेगा। कर लो बेटा गुस्सा, दिखा लो आंखें। बात बात में नाक पे रुई बरसती थी। अपने जो अंदर अंदर में अधीनस्थ हैं, छोटे हैं, उन पर तुम इस तरह गरजते थे बादलों की तरह, है? भूकंप की तरह आते थे, ज्वालामुखी की तरह फूटते थे। अब वो कई बार आंखें फोड़ेगा। जिस किसी तरह वहां से छूटेगा, आगे बढ़ेगा। उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं, वो पकड़ेंगे उसको, इधर आ, और बांध करके और लोहे के मुदगर से उसके सीना को कूटेंगे। बहुत अहंकार करता था, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत वस्त्राभूषण है, सोना चांदी है, जमीन जायदाद है, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और सीना कूटेगा उसका। मरना है नहीं समय में, कष्ट भोगना है, थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाएगा, फिर पीटेगा। कितना पीटेगा वो तो प्रभु जाने। शास्त्र में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं आपको अपनी सगी आंख से। अब भगो नहीं, सुन लो, तब तो वैराग हुई है। क्या होगा का वैराग? यही तो कमी है अपन लोगों में, महत्वपूर्ण बात सुन नहीं पाते पूरी। हाँ, तो नहीं सुन लोगे, रोम रोम खड़े हो जाएंगे। क्या दशा होगी हमारी इस पर्याय के बाद? अभी तो लगे हो पूरी 24 घंटे बिना सोचे समझे भोगों में और विषय कसाय में। इसका परिणाम क्या निकलेगा ये सुन लो अच्छे से। बहुत देर तक वो घन से कूटेगा, पीटेगा, फिर किसी तरह से छूटा, आगे बढ़ा। उससे भी खतरनाक नारकी खड़े है, इधर पकड़ेंगे। हाँ, बहुत मायाचारी करता था, मन में कुछ रखता था, वचन से कुछ कहता था, शरीर से कुछ करता था। पकड़ करके जो मर्म स्थान है, जैसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा सॉफ्ट स्थान इदा है कि यहाँ है कि कहाँ, जहाँ जहाँ कोमल स्थान है वहाँ वहाँ वो तकुआ चुभाएगा। मायाचारी करता था। हाँ, इधर आप देखते हैं कितने समय तक उसको इस तरह प्रेरित करेगा। ज़्यादा कष्ट जैसे हो वैसे यहाँ मनुष्य पर्याय में सबसे ज़्यादा कष्ट दंतशूल, शराशूल, कर्णशूल, उदरशूल ऐसे रोगों से होता ना, भयंकर कैंसर, टीबी और जितने भयानक रोग हो सकते हैं, उन नारकियों के शरीर में 5.5 करोड़ रोग एक साथ होते हैं। इससे भी कहीं ज़्यादा। एक नारकी के शरीर में एक साथ 5.5 करोड़ रोग होते हैं, और मेडिकल की व्यवस्था है नहीं, ना कोई औषधालय है, ना कोई सेवा करने वाला है, ना कोई सिंपैथी, सहानुभूति देने वाला नहीं है। इतने भयंकर रोग वहाँ हैं, दांत, खाज, सेवा, जितने हो सकते हैं चर्म रोग हैं, बाहर के और अंदर के। 5.5 करोड़ रोग एक साथ, सोचो जरा। इधर तो एक हो जाता है ना, जरा सा दर्द हो जाता तो नींद गोल, भूख गोल, और सारे घर को सिर पर उठा लेते। जब एक साथ 5.5 करोड़ रोग होंगे तब क्या होगा? तो ऐसे सारे रोग होते हैं, और वो उन्हीं रोगों के ऊपर जैसे यहाँ कोई जल जाए और आप उसमें अच्छा खारा पानी लेकर उसके ऊपर लगाएं तो क्या होगा? ऐसे ही वो नारकी करते हैं। एक तो रोग है, ऊपर से वो कुट-पिट के वैसे ही आया है, और ऊपर से और खारा पानी लगाएंगे और बेचैनी बढ़ेगी, दुख होगा, चिल्लाएगा, रोएगा, कोई बचाने वाला नहीं। बेटा मायाचारी करते थे, हैं? और ये समझ रहे थे हमारे मन की कोई नहीं जानता है। आओ इधर आओ, आप देखते हैं। किसी तरह वहाँ छूटा, आगे बढ़ा। उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। अब वो बुलाएंगे, पूरी सुन लो। सच जरूरी है ये विषय सुनना, सबको सुनाना जरूरी है, लेकिन क्या करें, सुन ले में तो पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं और काय की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं है लोगों को। इस वजह से
वे बिल्कुल अंधाधुंध आंख बंद करके लगे हैं। जब नींद खुली और वहीं पहुंचे, जब तक नींद आंखें नहीं बंद होने लगी तब तक उसी में लगे हैं विषय कसाय में। उनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा। और जो उस नारकी ने पकड़ा, हाँ तुम बहुत लोभ करते थे, कितना धन कमाना, अनलिमिटेड, कितना धन कमाना, कोई सीमा नहीं है, हमें तो पूरे संसार का सबसे धनी आदमी बनना है, गिनीज बुक में सबसे ऊपर नाम आ जाए, संसार का सबसे बड़ा आदमी। आ जाओ बेटा। अब उसके लिए खूब पीटेगा, मारेगा, सताएगा, अपमान करेगा, उसका तिरस्कार करेगा, गालियां देगा, बहुत ज्यादा सताएगा। ये लोभ कसाय का परिणाम है। किसी तरह उसने छोड़ा, आगे बढ़ा, उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। आओ बेटा इधर आओ, तुमको मनुष्य पर्याय मिली थी, तुमने जुआ खेलने में, ताश खेलने में निकाल दी। आओ मेरे साथ ताश खेलो। उसी के शरीर के काट कर पत्ते बनाएगा ताश के। क्या करेगा? शरीर के काट करके ताश के पत्ते बनाएगा और उसी से कहेगा लो खेलो मेरे साथ। और पीड़ा होगी तो हंसेगा, तो उसका तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा। मोबाइल के माध्यम से जुआ खेल रहे थे, पीड़ेगा, मारेगा, बहुत सताएगा। जैसे तैसे उसने छोड़ा, आगे बढ़ा, और दूसरे उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। क्या करेंगे? आओ बेटा इधर आओ, तुमको मनुष्य पर्याय मिली थी ना, तुमने क्या किया? मांस खाया, अंडे खाए, फास्ट फूड खाए, अशुद्ध भोजन, अभक्ष्य भोजन, अमर्यादित भोजन, होटल का, ढाबा का, शादी का, पार्टी का, जहां मिला वहां खाया, रात में खाया, दिन में खाया। अब वो क्या करेगा? उसी के शरीर को काट के अग्नि में ऐसा सेंकेगा और उसका मुंह फाड़ के, लो ये खाओ, टेस्टी है, बहुत टेस्टी, स्वादिष्ट, इसको खाओ। मांस खाया है ना तुमने, अभक्ष्य खाया, रात में खाया, अशुद्ध खाया, अमर्यादित खाया है, अब इसको खाओ। उसी के शरीर को काट काट करके और अग्नि में पका पका करके उसके मुंह में ठूसेगा। सोचो हम ही हम मान लो इस स्थान पर, अपने अपने की कल्पना करो, क्या होगा? कौन बचाएगा? पूरी नहीं सुन पा रहे लोग, बंद कर दें, क्या करें? देखो मान लो कोई ये कहे हम नहीं सुनेंगे भैया, ऐसे दुख हैं तो हम नहीं सुनेंगे, तो उसकी स्थिति ऐसी है कि मान लो कोई चूहा आंखें बंद कर ले, अब हमें कोई खतरा नहीं है बिल्ली का, बोलो, आंख बंद करने से बिल्ली के खतरे से बच जाएगा। इसी तरह आप प्रवचन नहीं सुनोगे तो नरक में जाने से बच जाओगे, नरक के कष्टों से बच जाओगे। अरे सुन लोगे तो उन पापों से छूट जाओगे, उनके प्रति निंदा करहा हो जाएगी, गिलानी हो जाएगी, पश्चाताप हो जाएगा, प्रायश्चित कर लोगे, प्रतिक्रमण कर लोगे। डर करके भागोगे तो इससे बचने वाले थोड़ी है। ये तो कायरता है। कोई युद्ध भूमि को छोड़ के भागे तो वो पहलवान सूरवीर है, कायर है वो तो इसी तरह ये बहुत अज्ञानता है। कई लोग कहते हैं जानबूझकर पाप करने से ज़्यादा पाप लगता है, बिना जाने करने से कम लगता है, इसलिए हम जानेंगे ही नहीं तो हमें कम से कम तो लगेगा। पर वो अज्ञानी ये नहीं समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी तो बढ़ कर के बहुत हो जाएगा, और वो तो कभी रुकना ही नहीं है, कटना ही नहीं है। जान लोगे तो कभी ना कभी काट भी लोगे। तो ये धारणा ठीक नहीं है कि अज्ञान से कम कर्मबंध होते हैं और जान करके ज़्यादा होते, इसलिए हम जानेंगे नहीं। फिर और देखिए, उसी के शरीर को काट करके पका पका के क्यों खिलाया जा रहा? क्योंकि इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मांस खाया, अशुद्ध अमर्यादित खाया, रात में खाया, फास्ट फूड, होटल का, ढाबा का, बाजार का, शादी का, पार्टी का, कोई ठिकाने नहीं है। कौन से मसाले डाले जा रहे हैं, कौन सा केमिकल रसायन है, कौन से जीवों का अवशेष है, उसमें हड्डी है, चर्बी है, बसा है, क्या है, कोई पूछना नहीं, पता नहीं करना, खाने से मतलब। इसका परिणाम है आई नरक में। और यही नहीं,
आपके शरीर को काट काट करके पका पकड़ के ही नहीं खिलाया जाएगा। और सुन लो, खाने को क्या मिलेगा वहां। जैसे मध्यलोक में कोई कुत्ता, सुअर, गधा, हाथी, ऊंट, शेर इत्यादि मर जाए और महीना 15 दिन पड़ा रहे, इसके बाद उसके शरीर कलेवर से जैसी दुर्गंध आएगी, उससे अनंत गुनी ज्यादा दुर्गंध नरक की मिट्टी में आती है। और वो दुर्गंधित मिट्टी यदि एक चने के बराबर मध्यलोक में आ जाए तो 4 कोस के मनुष्य मर जाएंगे उसकी दुर्गंध से। इतनी दुर्गंधित मिट्टी है, मनुष्य मर जाएंगे उसकी दुर्गंध से। साथ में नरक की चना बराबर मिट्टी यदि मध्यलोक में आ जाए, 4 कोस के प्राणी मनुष्य दुर्गंध से मर जाएंगे। वो उतनी अनंत दुर्गंधित मिट्टी वहां नारकियों को जब भूख लगती है ना, कितनी भूख लगती है, 3 लोक को नाज जु खाए। तीन लोक को नाज एक नारकी खा ले। 3 लोक का नाज का मतलब स्वर्गों में खेती होती है, नरकों में खेती होती है। तो इसका क्या मतलब, 3 लोक को नाज जो खाए मिटे ना वो कड़ा न लहाए। बोलो नहीं, ये बताओ पहले तो, खेती स्वर्गों में होती है, नरक में होती कि नहीं होती। सुनो, इसका मतलब ये है 3 लोक को नाजू खाए मिटे ना भूख, कड़ा न लहाए। तीनों लोकों के प्राणियों को खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उतना अनाज एक नारकी को मिल जाए तब भी उसकी सुधा शांत नहीं होगी। लेकिन जैसा भोजन अपन करते हैं ऐसा एक दाना भी वहां नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है? इतनी भूख लगती है, फिर क्या खाते, वही दुर्गंधित मिट्टी जिसमें चने बराबर यहां मध्यलोक में आ जाए, तो 4 को इसके मनुष्य पंचेंद्री प्राणी मर जाए उसकी दुर्गंध से, वो मिट्टी खाते हैं। तो बैठ के खाते रहते क्या? नहीं, जैसे ही उठाकर खाने को तैयार होता है, पीछे से एक नारकी आता है, एक लात मारता है उसको और वो फुटबॉल की तरह लुढ़कता चला जाता है। वो दुर्गंधित मिट्टी भी खा नहीं पाता है। और भूख कितनी लगी है, इतनी सारी भूख लगी है। सोचो जरा, क्या इतनी, और सुनो, ये कष्ट कितने समय तक भोगने हैं। पहले नरक में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 17 सागर हैं, 10 सागर, 5वें में 17 सागर, छठे में 22 सागर और 7वें में 33 सागर पर्यंत भोगना है। सागर किसे कहते? नहीं, दूसरा दृष्टांत सुनो, ध्यान से सुनो। सुमेरु पर्वत पर कोई चिड़िया आए, 1 लाख योजन ऊंचा है ना सुमेरु पर्वत, एक बार ऐसी चोंच घिस के चली जाए और 100 वर्ष बाद फिर वही चिड़िया है, दूसरी चिड़िया आए और फिर एक बार ऐसी घिस के चली जाए। जितने समय में सुमेरु पर्वत घिस करके समतल हो जाए उतना बड़ा 1 सागर होता है। इतने लंबे समय पहले नरक के कष्ट सहने हैं और इससे अनंत गुने ज्यादा नीचे नीचे ज्यादा दुख है। और 7वें नरक में 33 सागर सहने हैं। सो भूख का कष्ट इतना भयानक, 3 लोक का नाज जो खाए मिटे ना भूख कड़ा न लहाए। और प्यास का कष्ट कितना है, सिंधु नीर ते प्यासे न जाए, मिटे तो पण एक न बूंद लहाए। इतनी प्यास है कि एक पूरे समुद्र का पानी एक नारकी पी ले तो भी प्यास शांत नहीं होगी। पर जैसा पानी अपन पीते वैसा एक बूंद भी नहीं मिलता है। कैसे सहोगे इतनी भूख प्यास? क्यों लगती इतनी प्यास? क्योंकि वहां नरक में
यदि ऊपर से सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला डाला जाए तो जितनी देर पलक झपकाने में लगती ना, इतनी देर में वो सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला पिघल करके पानी बन के बह जाएगा। इतनी गर्मी है। प्यास क्यों लगती है? क्योंकि इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला पलक झपकाने की टाइम में, पीरियड में बह जाएगा। इतनी गर्मी है। कोई वहां पर कूलर और एसी की व्यवस्था नहीं है। इतनी भूख प्यास है और पीने के लिए शुद्ध एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। और गर्मी और ठंडी, नीच पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में गर्मी है, पांचवें के ऊपर के बिलों में गर्मी, नीचे के बिलों में ठंडी, छठवें नरक में ठंडी और सातवें नरक में महाशीत की वेदना। शीत कितनी है कि जैसे यहाँ पर फ्रिज में पानी रखते हैं और जम जाता है, वहां पर भी जो लोहे का गोला पिघल गया था नीचे के नरकों में जाएगा तो तुरंत जम जाएगा एक पल में। इतनी ठंडी है। कोई स्वेटर की, साल की, डल्लप के गद्दे की, मखमल की, चादर की कोई व्यवस्था नहीं है। इतनी लंबे समय तक भूख प्यास, ठंडी गर्मी सहनी है, रोग की वेदना सहनी है। और साथ ही अभी और सुन लो, वो नारकी जैसे ही वहां से छूटा, किससे छूटा था? अभी मांस खाया था ना, या अभक्ष खाया था यहाँ, तो वहाँ उसी के शरीर को काट काट करके वो भरत करके, जैसे यहाँ आलू प्याज भरते हो ना आप, ऐसे उसको भरत देते नारकी को खुद ही चूल्हे में डाल के। कैसे भरत देते नारकी को? जैसे आलू प्याज भरते हैं यहाँ पर, वैसे सीधे चूल्हे में नारकी को डाल करके भरते ऐसे। और उससे छूटा तो आगे बढ़ा, उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। इधर आओ बेटा, बुलाएंगे, पकड़ेंगे और लोहे को और तामा को पिघलाएंगे और उसका मुंह फाड़ करके पिला देंगे। लो बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडी ठंडी बियर, ये पी लो। मनुष्य पर्याय मिली थी, खूब अनछना पानी पिया, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, फ्रूटी, ये सब पिए, दारू पिए हैं। अब ये पी लो बेटा। वो क्या होगा फिर उससे? जैसे ही पिघला हुआ वो तावा या लोहा जाएगा, सो यहाँ की सारी आंतों को जलाता हुआ नीचे से निकल जाएगा और शरीर में अनंत गुनी दाह पैदा कर देगा। क्या कर देगा? अभी प्यास की पीड़ा तो थी, अब पिघला हुआ ये लोहा तावा पिला दिया तो सब कुछ जलाते हुआ चला गया, सब और अनंत गुनी दाह बढ़ गई। पी लो बेटा अनछना पानी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, दारू इत्यादि, इसका फल वो मिलना वहां जाके। और क्या हुआ फिर? जैसे तैसे वो कितने बार पिलाएगा, क्या करेगा, तो वो तो भगवान पार्श्वनाथ बताएंगे। जो लिखा है शास्त्र में हम तो उतनी बता सकते हैं। आगे बढ़ा, उनसे छूट करके उससे भी खतरनाक नारकी खड़े हैं। इधर आओ बेटा, पकड़ेगा। देखो यहाँ तुम्हारी व्यवस्था है, ये बेस्या सो रही है, तुमको इसके साथ में भोगना है। मनुष्य पर्याय मिली थी ना, बेस्या सेवन किया, पर पुरुष का, बिट पुरुष का सेवन किया। अब उसको जैसे ही वो जाएगा पास में और उसको चिपका देगा, उसे लिपट देगा, बेस्या सेवन करो, बेचारा छटपटाएगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वहां से छूटा तो जैसे ये शस्त्रों की सैया है, लोहे के शस्त्र हैं और गर्म कर दिए और उसको पकड़ के नारकी को उसके सुला दिया, उसके ऊपर सारे शस्त्र पूरे शरीर में छिद जाएंगे। जहरीले वो बाण है, गर्म है, क्या दशा होगी सोचो तो जरा। फिर किसी तरह वहां से निकला और आगे बढ़ा। हाँ, दूसरा नारकी उससे भी खतरनाक खड़ा है। तुमने शिकार खेला है, अब वो तुम्हारा शिकार खेलेगा वहां पर।
ये जो यहाँ पर व्यसन किए, शिकार किए, उसका फल वहाँ खुद का शिकार होना है। चोरी करी तो उसका फल मिलना है, पर स्त्री सेवन किया तो उसके फल मिलने हैं। और सुनो, यहाँ जैसी आप लोग, आपके दृष्टांत समझा रहे, जल्दी समझ जाओगे। जैसे आप लोग उखली में अनाज डाल करके मूसल से कूटती हो, यहाँ पे नार की भी दूसरे नारकी को डाल करके मूसल से कूटते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर मिक्सी में चटनी बनाती हो, वहाँ पर विक्रिया से वो बनाएंगे और आपकी चटनी बना देंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग मसाला पीसती हो ना सिलबट्टा से, ऐसे वो नारकी को पीस देते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग पराठे सेकते हो, वैसे वहाँ पर भी नारकी को सेकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग जलेबी बनाते हैं ना, वो आपकी जलेबी बना देंगे। पुड़ी सेकते हो, वे वहाँ नारकी की पुड़ी नारकी को सेकते पुड़ी की तरह। जैसे यहाँ पर तेली वो सोयाबीन इत्यादि डाल करके कोलू में से तेल निकाल देता है, वैसे भी नारकी कोलू में नारकी को डालकर उसका तेल निकाल लेता है। कैसे सहन करोगे? और इतने ही नहीं है, सुन तो लो भी पूरे। जैसे यहाँ पर आप लोग टमाटर इत्यादि की सलाद बनाते हो ना, ऐसे भी नारकी की सलाद बना देते हैं। शरीर कितना बड़ा है, पहले नरक में 31 हाथ का शरीर है, दूसरे नरक में दूना कर दीजिए 62.5 धनुष का, तीसरे नरक में 125 धनुष का शरीर है, चौथे नरक में 250 धनुष का शरीर है हाथ का, पांचवें नरक में उससे दूना 500 धनुष, और छठवें नरक में 1000, और सातवें नरक में 2000 हाथ का शरीर है। 2000 हाथ के शरीर की सलाद बनाई जाएगी, क्या होगा सोचिए। जरा सी सुई चुभाते हैं तो कैसा लगता है। यहाँ पर तुमने बहुत अभक्ष भक्षण किया, नाना तरह तरह का सलाद बना देंगे, तो कभी रोटी की तरह बेल देंगे, तो कभी पराठे की तरह सेक देंगे, तो कभी पूड़ी की तरह सेकेंगे, तो कभी चटनी की तरह पीस देंगे, तो कभी जैसे बड़ई है ना, लकड़ी को छीलता है, वहाँ देख लेना जाके पीछे छिल रही है, ऐसे नारकी को छील देगा। कभी लोहार जैसे लोहा पीटता है, वैसे नारकी को पीटते हैं। और अनेक तरह के कष्ट वहाँ ऐसे लिखी हैं। जैसे राजस्थान में मई जून की गर्मी में सब और धूल धूल गरम गरम, वृक्ष नाम की चीज नहीं है, और आंधी तूफान आते रहते हैं तो गरम गरम रेत शरीर से चुभती है। ऐसे वहाँ हमेशा ही चलती रहती है आंधी तूफान, गरम गरम धूल उड़ती रहती है, घनघोर अंधेरा है, उजाला नहीं है, सूर्य चंद्रमा नहीं है वहाँ नरकों में। फिर कैसे देखते हैं वो नारकी? उनको विभंगावधि ज्ञान होता है। जैसे रात में उल्लू बिल्ली इत्यादि को दिखता है ना, ऐसी उन नारकियों को वहाँ अंधेरे में दिखता है। उससे देख करके, और नीचे कीचड़ ही कीचड़ मची है, जैसे बरसात में नहीं मच जाती है, जहाँ देखो वहाँ पानी, जहाँ देखो वहाँ दुर्गंध, जहाँ देखो वहाँ पर मक्खी भिनभिना रही। ऐसे वहाँ 24 घंटे 12 महीने भिनभिनाती रहती मक्खियाँ, और दुर्गंध आती रहती है, और चारों ओर से चीख चिल्लाहट सुनाई देती है, बचाओ मरे, बचाओ रक्षा करो, मरे मरे मरे, इस तरह के शब्द 24 घंटे आते रहते। आप सुन रहे हैं? ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों का फल, क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषायों का फल, और जुआ, मांस, मंदरा, वेश्या, हिंसा, चोरी, परस्त्री सेवन का फल। स्पर्शनेन्द्रिय के विषय सेवन किए यहाँ, तो वहाँ वो लोहे की कांटों की शैया पर सुलाते हैं। कई नारकियों को पैर पकड़ करके, और वहाँ की जो घास है सुइयों जैसी है, उस घास पर घसीट ले जाते कई किलोमीटर तक, पूरा शरीर छिल जाता, लहूलुहान हो जाता है। रसना, घ्राण, चक्षु, कर्णेंद्रिय के विषय का फल। यहाँ जितने भी विवाह वकार, नखरेबाजी की जा रही है, मस्ती की जा रही है, बेईमानी बदमाशी की जा रही है, सबका अनंत अनंतवार फल मिल रहा है। इसलिए बंधुओं, कम से कम दूसरों पर दया ना करो तो खुद पर दया तो करो।
दूसरों पर कृपा ना करो तो खुद पर कृपा तो करो, दूसरा का कल्याण ना करो तो खुद का कल्याण तो करो। ये मनुष्य पर्याय केवल आत्म कल्याण करने के लिए मिली है, भोग भोगने के लिए नहीं मिली है। ये घर रखाने के लिए, खेती करने के लिए नहीं मिली है, पशुओं को पालने के लिए नहीं मिली है, बीवी बच्चे को पालने के लिए नहीं मिली है, धन कमाने के लिए, यश कमाने के लिए नहीं मिली है, मल्ली आत्म कल्याण के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। अज्ञानियों को पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या फल निकलेगा, इसका फल कौन भोगेगा। वस्तुतः मुझे पाने लायक क्या था इस मनुष्य पर्याय में, उसको किन साधनों से पा सकते थे, कैसे पा सकते थे, कब पा सकते थे, हमारा स्वभाव कैसा है, हम तीन लोग के नाथ की तरह बनने की योग्यता रखते हैं, कुछ पता नहीं है। केवल सुबह से उठे, वही मंजन चाय नाश्ता, वही दुकान, वही मकान, वही 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह, कोल्हू का बैल की आंखें बांध दी जाती है और दिन भर वो बेचारा घूमता रहता। शाम को पता चला सैकड़ों किलोमीटर चल लिया, पर जहाँ की था, कितना चल लिया, सैकड़ों किलोमीटर चल लिया, लेकिन बेचारा कहाँ पहुँचा। इसी तरह की संसारी प्राणियों की दशा है। 24 घंटे क्या बोलते, हम बहुत व्यस्त हैं भाई साहब, महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है। अरे व्यस्त हो कि अस्त व्यस्त हो, अभिषेक पूजा किया करो, महाराज जी वक्त नहीं है, स्वाध्याय किया जा रहा हो, महाराज जी वक्त नहीं है, कम वक्त कहीं के। अरे महाराज जी आप गाली दे रहे, खुद अपने मुँह से खुद अपने को गाली देता रहता है, मैं कम वक्त हूँ, मैं कम वक्त हूँ। चाहे ये बोलो कि मैं कम वक्त हूँ, चाहे ये बोला पारा कि मेरे पास वक्त नहीं है, बात तो एक ही है, एक ही नहीं है दोनों बात। मैं कम वक्त हूँ या मेरे पास वक्त नहीं है, अलग अलग अर्थ है इसका। इस तरह बोलता रहता है। प्रकृति ने 24 घंटे सबको दिए, सब कुछ सबके पास है, लेकिन उसने पता नहीं मोह से, अज्ञान से, राग द्वेष की वशीभूत होकर किसको अपना समय दे दिया, किसको अपनी बुद्धि दे दी, किसको अपने शरीर की शक्ति दे दी, किसके लिए अपना पुण्य दे दिया, उसको होश ही नहीं है। स्वयं का पुण्य दूसरों के भोगों में बर्बाद कर दिया, स्वयं के शरीर की शक्ति दूसरों के लिए बर्बाद कर दी, भोगों में बर्बाद कर दी। वस्तुतः जैसे वो होता नहीं, एक सब्जी बेचने वाला ठेले पर, लो भटा टमाटर मेथी की भाजी धनिया इत्यादि बोलता है ना, जितने बार ये सब्जी के नाम बोलता है ना, इतने बार भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। लेकिन उसे पता ही नहीं हम दिन भर क्या चिल्लाते रहते हैं, हमें बोलना क्या चाहिए है। ऐसी स्थिति दशा है। मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहा था, एक समय हो गया है। आप लोगों को अभी अपने सैंपल दिखाया है नरक का, अभी नमूना दिखाया है, नाम मात्र बताया है। वहाँ जो कष्ट है नरक में, वो बृहस्पति भी कहना चाहे, सरस्वती भी कहना चाहे तो नहीं कह सकती। एक जिह्वा से के 1000 जिह्वासाओं से भी कहे तो नहीं कह सकती, इतने कष्ट हैं नरक में। 1 मिनट यानी पलक झपकाने में जितनी देर लगती है, उतनी देर के लिए भी सुख नहीं है। 24 घंटे 12 महीने और 1 3 7 10 17 22 33 सागर तक लगातार कंटिन्यू कष्ट ही कष्ट से नहीं। ना बैठने का ठिकाना है, ना लेटने का ठिकाना है, ना सोने की ठिकाना है, ना खाने का, ना पीने का, ना कोई दवाई की व्यवस्था, ना ओढ़ने पहनने का, ना कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह जाने की तैयारी कर रहे हो? नहीं कर रहे हमारे जी, हम कैसे नहीं कर रहे हो? अब समय हो गया है और बहुत सारी बातें बतानी है। आप लोग इस महत्व समझें, प्रवचन का क्लास का महत्व समझें और समय पे आकर रोज़ पूरा सुन कर के जाएँ। आपके आचार विचार में नियम से अंतर आएगा, कभी आए कभी नहीं आए, कभी थोड़ा बहुत सुना चले गए, इससे जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है। बहुत ये देशना है, ये भगवान का समोषण है और ये दिव्य ध्वनि है, इससे ही कल्याण होगा। सुख शांति इसी से मिलने वाली है, इसी से भविष्य उज्जवल होगा। इसी भावना के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं।